नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 22। मैं हूं रविंद्र कुमार और आज हम पहुंचे हैं बीके हॉस्पिटल। रिटायर कर्मचारी संघ हरियाना, ये रिटायर कर्मचारी संघ अपने कुछ मांगे हैं, उनका ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं। अगर हम प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं तो एक डॉक्टर परामर्श के तौर पर 1500 रुपये ले लेता, 1500 रुपये ले लेता है जी। और जो सरकार जो दे रही है वो हमें सिर्फ 1000 रुपये महीने का दे रही है जी। हम कहते हैं कि इसको कम से कम 3000 किया जाए जी। कैशलेस सुविधा की जो बात है, सरकार 2017 से घोषणा करती आ रही है, अखबार में बार बार दे देती है कैशलेस सुविधा लागू कर दी गई है। आम जनता जब उस अखबार को पढ़ती है तो ये लगता है कि कर्मचारियों को, रिटायर्ड कर्मचारियों को, पेंशनर्स को की मौज कर दी गई है, जबकि कैशलेस सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है। और प्राइवेट अस्पताल जो पैनल के अस्पताल हैं उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। ये कहीं ना कहीं अस्पतालों को सीधा लाभ देने का सिस्टम है। प्राइवेट अस्पतालों को बढ़ावा देने की एक सीधी नीति है, उनका पैसा सीधा उनके पास चला जाए। और पीपीपी मॉडल की जो बात सरकार करती है, हर क्षेत्र में करती है, स्वास्थ्य सेवा में भी कर रही है। तो ये सरकारी जो क्षेत्र के अस्पताल है उनको ध्वस्त करने की बात है, प्राइवेट जो अस्पताल है उनको बढ़ावा देने की बात है। आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम नवल सिंह है। कौन से विभाग में जॉब करते थे? मैं रिटायर्ड कर्मचारी संघ का जिला प्रधान हूँ जी। देखा गया है कि हरियाणा की ज़मीन पे ये जो हरियाणा सरकार के पैनल पे हॉस्पिटल हैं, वो पहले तो कोई भी कर्मचारी या रिटायर कर्मचारी जाता है तो उसे मना कर देते हैं कि हम पैनल पे नहीं है। और जब वहाँ पे बहसबाजी होती है, आपस में लोगों की बहसबाजी होती है मैनेजमेंट से, तब वो जाकर कहते हैं कि हाँ हम पैनल पे हैं। तो इसमें आप क्या कहेंगे जी? आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है, और ये वाकया खुद मेरे अपने साथ हो चुका है। इसी दिसंबर 2021 में एशियन अस्पताल में मैं एक ट्रीटमेंट के लिए गया था और मुझे जवाब मिला कि हमारा अस्पताल जो है ना पैनल पर नहीं है। जब मैंने उनको लिस्ट दिखाई कि आपका अस्पताल पैनल पर कैसे नहीं है, तो फिर उन्होंने इस बात को माना है कि हाँ पैनल पर है। तो ये कहीं ना कहीं जो है ज़्यादा फीस चार्ज करने के चक्कर में प्राइवेट अस्पताल इस तरह का गुमराह मरीजों को करते हैं, और जो विभाग इनके पैनल पर हैं उनको उनके मरीजों को गुमराह करते हैं। कई बार देखा गया है कि जो सरकार के रेट लिस्ट होती है, चेकअप की, उससे कहीं ज़्यादा भी ये हॉस्पिटल चार्ज कर रहे हैं। हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस ट्रीटमेंट के लिए, जिस टेस्ट के लिए 600 रुपये सरकार देती है, उसके लिए 6700 रुपये चार्ज किए गए, मतलब 11 गुना से भी कहीं ज़्यादा चार्ज किए गए। और वो बाद में जब हमने मतलब उसके लिए परस्यू किया, उनको लिस्ट दिखाई, और फिर भी जब बात नहीं सुनी गई तो सीएम विंडो के तहत उसकी शिकायत की, तब उन्होंने वो पैसे वापस किए। तो इस तरह की लूट जो है ना प्राइवेट अस्पताल कर रहे हैं, और प्राइवेट अस्पतालों को सरकार जो है इनडायरेक्ट वे से उनको बढ़ावा दे रही है। जो सरकार ने 5 गंभीर बीमारियां हैं जिनका कह रखा है कि उनका इलाज होगा, वो अभी बातें अमल में नहीं लाई गई हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? जो 5 बीमारियां हैं जिनके लिए लिमिटेड कैशलेस की सुविधा की बात सरकार कर रही है और लगातार 2017 से करती आ रही है, उस पर अभी भी एक्चुअली धरातल पर कुछ नहीं हुआ है। जब पैनल के अस्पताल पर उसे कहते हैं कि कभी हमारा सिस्टम इस पर डेवलप नहीं हुआ है, तो अभी कैशलेस सुविधा हमको नहीं मिल रही है। सरकार कह रही है कि कैशलेस सुविधा दे दी है, सिर्फ प्रचार बाकी है। जी, धन्यवाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, मांगने मानती सरकार मुर्दाबाद, हमारी मांगे जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, सीएम फरीदाबाद मुर्दाबाद, सीएम फरीदाबाद मुर्दाबाद, बात नहीं करते मुर्दाबाद। जान तो बजाएगा थोड़ा सा पीछे का आखिरकार धरना प्रदर्शन क्यों मुर्दाबाद के नारे क्यों लगाए?
आगे वहीं पे है हॉस्पिटल का फरीदाबाद निकल के पीछे में आज हमारा जो प्रदर्शन हो रहा है हमारी स्टेट कमेटी के आह्वान पर रिटायर्ड कर्मचारी संघ फरीदाबाद द्वारा दफ्तर की तरफ सीएमओ को ज्ञापन देने हम जा रहे हैं। बीके से हमारी जो डिमांडें हैं निकल आए दफ्तर से, रिटायर्ड कर्मचारी संघ के लिए कैशलेस अरे निकल आए दफ्तर से, अभी मेरे तक दोस्त लागू नहीं निकल करी सरकार। प्राइवेट अस्पतालों को जो हमारे पैनल पर भी हैं उनमें अगर हम जाते हैं तो कई बार हॉस्पिटल मना कर देते हैं कि हम पैनल पर नहीं हैं। जब उनसे जिद्दोजहद करते हैं तब जाके वो कहते हैं कि हम हमारे पैनल पर हैं। आखिरकार क्यों ऐसा क्यों? गवर्नमेंट ने कुछ रेट तय किए हैं जो हमारे मेडिकल बेस एम्स के आधार पर रेट दिए जाते हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल मनमाजी से रेट लेते हैं, तो वो रेट देने को लिए बाध्य हैं। इसलिए हमें मजबूर करते हैं कि आप किसी और अस्पताल में जाकर इलाज कराएं जो पैनल पे नहीं है। तो ये सरकार जो है प्राइवेट हॉस्पिटलों को बढ़ावा दे रही है और सीएमओ साहब से हम इसलिए मिलने आ रहे हैं कि जो प्राइवेट अस्पतालों की नकेल कसी जाए, इनको बाध्य किए जाए कि जो हमारे रिटायर्ड कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, उनका प्रॉपर तरीके से इलाज कराया जाए। कई बार जो टेस्ट होते हैं, टेस्ट होगा 600 रुपये का, चार्ज करेंगे 700 रुपये, और जब बहस होती है तो मानते लीजिए उसके बाद सीएमओ विंडो में जाना पड़ता है और जब कंप्लेंट करते हैं तब जाके हमारे रिफंड होते हैं। तो ये सारी समस्याओं को लेकर के आज हम सीएमओ साहब ज्ञापन दे जा रहे हैं। ज्ञापन में क्या क्या लिखा हो? ज्ञापन दिखाएं। लेकिन उनको ऑपरेट करने के लिए स्टाफ हमारे पास उपलब्ध नहीं है, तो ये मांगे भी हम सीएमओ साहब के सामने रखेंगे कि प्रॉपर स्टाफ भी उपलब्ध कराया जाए। हरियाणा सरकार हमें ना मेडिकल का 1000 जो रुपया दी। कई स्कूलों में देखा गया है कि क्लासेस तो 8वीं तक की हैं और टीचर मात्र 2-2 हैं स्कूल के अंदर। तो यही हमारा कहना है कि प्रॉपर क्लासेस के साथ साथ मतलब बच्चों के साथ साथ में टीचरों का भी मतलब जो है किया जाना चाहिए, स्टाफ भर्ती किया जाना चाहिए। सरकार भर्ती करती नहीं है और सरकार ने नए नए संस्कृत मॉडल स्कूल जो हमने कभी सुने नहीं थे वो खोले जा रहे हैं और ऐसा सुनने में आ रहा है कि ये सारा स्टाफ ये वहाँ पे दे रहे हैं। अभी परसों के अखबार में खबर थी कि हिंदी की किताबें आनी थी, अंग्रेजी की किताबें दे दी, वो न बच्चे पढ़ सकते हैं न अपनी तैयारी कर सकते हैं। जब उन्हें कहा गया कि भाई इन्हें वापस करो तो वापस भी नहीं कर रहे। मतलब जो है ये हालात है। अच्छी बात है, तो अच्छी बात है, लेकिन है ना हमारे जो गरीब बच्चे जो है कहाँ पढ़ते हैं, वो मॉडर्न स्कूल में पढ़ेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि ना पढ़ें, कम से कम कोई ना कोई मतलब कैटेगरी वाइज तो हो। अब सारे आप मॉडल स्कूल बना दो और सारे सरकारी स्कूलों को बंद कर दो, उनकी ज़मीनों को अपने चहेतों को बेच दो ताकि वो बड़े बड़े मॉल और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री वहाँ पे लगा सके। हमारा तो ये कहना है। गरीब आदमी कहाँ जाएगा? संस्कृत मॉडल स्कूल के अंदर सिलेबस नहीं आया ऐसा ना? हाँ, जिंदाबाद 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 मांगे जिंदाबाद 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 फरीदाबाद मुर्दाबाद 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 फरीदाबाद जिंदाबाद 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 रिटायर्ड कर्मचारी संघ जिंदाबाद 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 कर्मचारी संघ जिंदाबाद 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 सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सरकारी अस्पतालों जो इंटरव्यू देके परीक्षा पास करके यहाँ लगाए जाते हैं, एक से एक बढ़िया स्पेशलिस्ट है हमारे हॉस्पिटलों में, लेकिन उनके पास सुविधाएं नहीं है जो वो इलाज हमारा कर सके। कहने को तो अब ये लोग राज्य केजरीवाल को गाली देते हैं, हालांकि हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी से विशेष कोई लगाव नहीं है, ना हमें किसी से कोई मतलब है, लेकिन हम एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि उसे पागल बताते हैं केजरीवाल को, लेकिन हम ये कहते हैं कि ऐसा पागल अगर ये सीएम जो खट्टर है हमारा ये भी हो जाए तो लोगों की बल्ले बल्ले हो जाए। एक कम से कम सरकारी अस्पताल जो आम जनता के लिए है, इनकी कौन सुनेगा, कौन इलाज करेगा? अब ये उसमें 17 हॉस्पिटलों में तो नहीं जा सकते। अभी जिस प्रकार से मोदी जी उद्घाटन करके गए अस्पताल का, उसका नहर पार का, आपने देखा होगा क्या शानदार अस्पताल बनाया है। तो ये शानदार अस्पताल हमारे भी बन सकते हैं। उनको प्रमोट करने के लिए हमारे मंत्री और प्रधानमंत्री लेवल के लोग उनका उद्घाटन करने आते हैं। कभी उन्होंने ये नहीं किया कि सरकारी अस्पतालों में कभी विजिट कर ले जो इनकी दशा सुधर जाए। इसकी दशा सुधारने के लिए तैयार नहीं है। इस हॉस्पिटल की बात कर रहा हूं मैं, रेगुलर स्टाफ नहीं है, ठेकेदारों के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट पे लोग भर्ती किए गए हैं, उन्हें भी रोज भर्ती करते रोज निकाला जा रहा है। उनका भी कोई परमानेंट करने का हिसाब किताब नहीं है। लगातार स्वास्थ्य सेवाएं आम जनता से दूर होती जा रही हैं। प्राइवेट अस्पतालों को
यहाँ तक के प्रधानमंत्री भी प्राइवेट अस्पतालों का उद्घाटन कर रहे हैं और सरकारी स्कूल एक नहीं बना रहे हैं। सरकारी ना स्कूल बना रहे हैं ना अस्पताल बना रहे हैं। तो सरकारी अस्पताल जब तक नहीं बनाए जाएंगे, स्टाफ को पूरा नहीं किया जाएगा, तब तक स्वास्थ्य सेवाएं जो है ना सही से नहीं हो सकती। और प्राइवेट अस्पतालों में आपने देखा है कि वहां पर बड़ी भारी लूट होती है। पीछे कोरोना टाइम में आपने देखा कि वहां पर सारी स्वास्थ्य सेवाएं ध्वस्त थी। अगर कुछ पब्लिक के लिए किया तो सरकारी क्षेत्र के जो अस्पताल है, सरकारी अस्पतालों ने किया, वहां के कर्मचारियों ने किया, वहां के स्टाफ ने किया। ये सरकार जो है इसकी मंशा नहीं है कि जो जनता को स्वास्थ्य सेवाएं ठीक से दी जाएं। हम मांग करते हैं सरकार से, आज जो हम ज्ञापन दे रहे हैं इसके माध्यम से, कि इन्हें ज्ञापन दें और हमारी कुछ मांगे हैं। और डिप्टी सीएमओ साहब आपका मांग पत्र लेने के लिए, ज्ञापन लेने के लिए आए हैं, तो हम पहले तो उनको मांग पत्र देंगे और फोटो खींच लगा, फोटो बढ़िया। अब एक इधर का खींच लो, इधर का ले लो, इधर से जाके। सिर्फ फोटो सेशन